आज लोग परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं क्योंकि पहला इंसान जिसने पाप किया था वो आदम था। हालेलुया। आदम ने पाप किया और परमेश्वर से वो दूर चले गए। हम एक वचन निकालेंगे, परमेश्वर के वचन देखेंगे। उत्पत्ति 3:7 में क्या लिखा है। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वह नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़ तोड़ कर लंगोट बना लिया। हालेलुया, बना लिया। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने जिस फल खाने को परमेश्वर ने मना किया था, आदम और हवा ने वो ही फल खाया और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। तब उन्हें पता लगा कि हम क्या हैं, नंगे हैं। लिखा है नंगे हैं। तब उनको पता लगा कि हमने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। जब पहले उन्होंने नहीं तोड़ा था परमेश्वर की आज्ञा को, तब परमेश्वर के वो डर में, प्रभु के भय में चलते थे। और शैतान सांप के रूप में आया, तो शैतान ने उकसाया, तो उन्होंने पाप किया और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। और आज हम भी तोड़ रहे हैं परमेश्वर की आज्ञा को। वचन और देखेंगे, पहला पतरस, परमेश्वर का वचन देखेंगे, पहला पतरस, थैंक यू जीसस, 2:23 लिखा है। 2:23 में वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह की यहाँ बात की है। यीशु मसीह ने कभी भी गाली के बदले गाली नहीं दी। यीशु मसीह ने आशीष ही दी। और आज के जो क्रिश्चियन है, मैं क्रिश्चियनों की बात कर रहा हूं, आज के जो क्रिश्चियन है, उनको थोड़ी सी भी बात जब बोलते हैं, वो तुरंत ही अपने मुंह से गंदगी निकालते हैं, गंदगी निकालते मुंह से, और परमेश्वर के नाम को खराब करते हैं। जिन लोगों को बचाना है हमें, उनके सामने वो ठोकर का कारण बन जाते हैं। आज भी हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, तुम मेरे जैसे बनो, जैसे मैं गाली के बदले गाली नहीं देता था और उनसे प्यार करता था। परमेश्वर कहता है, हम मेरे जैसे बनो। हालेलुया। प्रभु ने कहा, मेरे जैसे बनो जैसे मैं हूं। इसीलिए हमारे ऊपर दुख आते हैं, हमारे ऊपर बीमारियां आती हैं और हम संकट में पड़े होते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहे हैं। हालेलुया। तीसरा नंबर, और आज हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं। व्यवस्था विवरण हम निकालेंगे, परमेश्वर का वचन 22 की, थैंक यू जीसस ने, व्यवस्था विवरण 22:5 हम देखेंगे। लिखा है, कोई स्त्री पुरुष का पहरावा ना पहने और ना कोई पुरुष स्त्री का पहरावा पहने। और आज फैशन चल गया है, स्त्रियां पुरुष का पहरावा पहन रही है। फाटी जीन्स होती है, वो पहनते हैं। फैशन, शैतान ने उनके दिमाग को ऐसा बना दिया, लोग कहते हैं ये फैशन है, ये फैशन है, ये फैशन है, पर उनको नहीं पता कि आप प्रभु की आज्ञा को तोड़ रहे हैं। शैतान इससे खुश हो रहा है, उन लोगों को नहीं पता, और ज्यादातर क्रिश्चियन लोग भी कर रहे हैं, ज्यादातर क्रिश्चियन लोग भी कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता, ये वचन लिखा है और ये आज्ञा को तोड़कर शैतान हमें देखकर हंस रहा है कि देख प्रभु, ये तेरी बेटी थी,
तेरे प्रार्थना करने वाली थी, उपवास करने वाली थी, वचन पढ़ने वाली थी, देख यहां आकर तेरी आज्ञा को तोड़ दिया, यहां आकर तेरी आज्ञा को तोड़ दिया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ते हैं तब परमेश्वर हमसे दूर होते हैं और शैतानी काम हमारी जिंदगी में आते हैं, क्योंकि परमेश्वर को गुस्सा आता है। इस्राएलियों ने जब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा था, परमेश्वर को गुस्सा आया, उनके सांप लड़े, उनकी तरह तरह बीमारियों से वो मरे, पर मूसा फिर भी विनती करता रहा, पिता परमेश्वर इन्हें माफ कर। जब मूसा विनती करता रहा तब परमेश्वर माफ करता रहा इस्राएलियों को। वो फिर भी नहीं हटे, उन्होंने बछड़ा बना लिया और परमेश्वर से दूर हो गए और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। और आज वो आज्ञा जो हमारे पुरखों ने तोड़ी थी, हमारे माता पिता ने तोड़ी थी, और आज हम भी तोड़ रहे हैं। क्या हम वचन में लिखा है क्या स्त्री पुरुष का पहरावा ना पहने? आज पुरुष का पहरावा स्त्री पहन रही है। हम वचन से बाहर जा रहे हैं, परमेश्वर के लोग वचन से बाहर जा रहे हैं, शैतान हंस रहा है, शैतान उनको नरक में लेकर जा रहा है। अब जितनी भी प्रार्थना कर लीजिए, जब आप प्रभु के वचनों पर नहीं चलेंगे, आप प्रभु की आज्ञा को तोड़ रहे हैं। हालेलुया, तोड़ रहे हैं परमेश्वर की आज्ञा को। थैंक यू जीसस, हालेलुया। चौथा नंबर, क्या हम खाने में भी परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहे हैं? मैं आपको एक वचन देता हूं, आप बाद में पढ़ लेना। लेवियवस्था 11:13 से लेकर 25 तक, गलातियों 6:7 लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। आज हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहे हैं, आप परमेश्वर के वचन को तोड़ रहे हैं, वचन से बाहर जा रहे हैं। हम जो कर रहे हैं हम वैसा ही भुगतेंगे, हम वैसा ही भुगतेंगे। हम जैसा कर रहे हैं हम वैसा ही हमारे बच्चे भुगतेंगे, जब हम वचन से बाहर जा रहे हैं परमेश्वर के। हालेलुया। हम परमेश्वर की जब आज्ञा तोड़ते हैं तो शैतान को बहुत हंसी आती है। शैतान जाकर बोलता है परमेश्वर से, ये तेरी बेटी थी ना, ये तेरा बेटा था ना, देख कितना उपवास करता था, देख कितनी प्रार्थना करता था, देख कितना वचन पढ़ता था, फिर भी इसको पता नहीं चला कि इसने पर तेरी आज्ञा को तोड़ दिया, इसने तेरी आज्ञा को तोड़ दिया, फिर भी इसको पता नहीं चला। शैतान ने दिमाग में, परमेश्वर के लोगों के दिमाग में यही डाल दिया, ये फैशन है। उनको ये नहीं पता कि ये परमेश्वर ने ये मना किया है और वो ही हम कर रहे हैं। उनको शैतान ने ऐसे दिमाग को खराब कर दिया और वैसे ही वो चल रहे हैं, वैसे ही वो चल रहे हैं। पांचवी बात, अब करते हैं बालों की बात कि हम बाल कैसे रखने चाहिए। ये जो बाल देख रहे हैं मेरे, अब हम बालों की बात कर रहे हैं कि हमें बाल कैसे रखने चाहिए। पहला कुरिन्थियों, परमेश्वर का वचन को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 11:14 से लेकर 16 तक यहां लिखा है, क्या 13 पढ़ेंगे। तुम आप ही विचार करो, क्या स्त्री को उघाड़े सिर परमेश्वर से प्रार्थना करना शोभा देता है? क्या स्वाभाविक रीति से भी तुमने जानते कि यदि कोई लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है,
परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है। यहां पुरुष और स्त्री की बात दी है कि पुरुष लंबे बाल नहीं रख सकता, स्त्री के लिए शोभा है लंबे बाल। आज क्रिश्चियन लोग, मैं अन्य जाति के लोगों की बात नहीं कर रहा, आज क्रिश्चियन लोग परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहे हैं। हम चर्चों में जाके देखते हैं लंबे बाल रखे हुए हैं, मैंने वीडियो में भी देखा लंबे बाल रखे हैं पुरुषों ने, पर परमेश्वर ने मना किया, तू लंबे बाल नहीं रखेगा, तेरे लिए अपमान है, तेरे लिए अपमान है, और स्त्री के लिए शोभा है। हालेलुया। और आज शैतान उनको बोल रहा है कि ये फैशन है, लंबे बाल रख ले, ये फैशन है। पर परमेश्वर का वचन कहता है ये फैशन नहीं है, तुम मेरी आज्ञा को तोड़ रहे हो। मैं आपको फिर से पीछे लेके जाऊंगा पुराने नियम से। जब इस्राएलियों ने पाप किया, जब इस्राएलियों ने गलती की, तब उनके ऊपर श्राप और बीमारियां आती रही। जब इस्राएलियों ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, तब तक उनके ऊपर वो बीमारियां चलती रही। हालेलुया। क्या हम भी ऐसा कर रहे हैं? हमारे बच्चे भुगत रहे हैं, हमारी फैमिली भुगत रही है, हमारी कलीसिया भुगत रही है। अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो आज परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हमने छोड़ना है। हमने दूसरों की तरफ नहीं, लोगों की तरफ नहीं, वो गड्ढे में गिरे पर हमने नहीं गिरना। हम देखने से, हम देखते हैं, बाइबल कहती है कि हम देखते तो हैं पर फिर भी अंधे हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, इसलिए अंधे हैं। जो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है वो अंधा नहीं है, वो परमेश्वर का भय मानता है, वो परमेश्वर के वचनों पर चलता है। इसीलिए लोग जो मर्जी करते, लोग जो मर्जी कहे, लोग जो मर्जी सोचे, जो हमें कहते हैं लोग कहते रहें, पर हमने परमेश्वर के वचन को फॉलो करना है जो प्रभु का वचन में लिखा है। शैतान को हंसाना नहीं है। जैसे आपकी संगत होगी ना, वैसे ही आपकी रंगत होगी। जैसे आप दूसरे के साथ चलेंगे बैठेंगे ना, वैसे ही आप बनेंगे। जैसे आप वचन को पढ़ेंगे ना, वैसे ही आप बनेंगे। इसलिए परमेश्वर के वचन को हमने पढ़ना है, उसके मुताबिक चलना भी है। परमेश्वर के दासों को भी बोलना, परमेश्वर के दासियों को भी बोल रहा हूं, और कलीसिया को भी बोल रहा हूं, मैं अपने आप को भी बोल रहा हूं कि हमने परमेश्वर के वचनों पर चलना है। हालेलुया। अगर हम प्रभु के वचनों पर नहीं चलते तो शैतान को हम मौका देते हैं। शैतान को हमारे जब शैतान को मौका देते हैं, वो हमें बर्बाद करना शुरू कर देता है। हालेलुया। फैशन की ओर नहीं, हमने बाइबल की वचन की ओर चलना है कि वचन हमें क्या सिखाता है, वचन हमें क्या बताता है। प्रभु ने बालियों के लिए भी मना किया है, कुछ बाली ना पहने। पहले गुलामी में पहनते थे, जब मिस्र की गुलामी में इस्राएली लोग थे, तब उनको बालियां पहनाते थे। पर ये भी मना किया है, और श्रृंगार के लिए भी मना किया है कि जो दुनियादारी श्रृंगार करते हैं, जो स्त्री श्रृंगार करती है, वो परमेश्वर की बेटी ना करे। वो भी मना किया है बाइबल में। जो बाइबल में लिखी बातें हैं, हमने उसकी ओर ध्यान करना और इसकी ओर नहीं ध्यान करना। आदम ने पाप कर लिया, इस्राएलियों ने पाप कर लिया, हमारे पूर्वजों ने पाप कर लिया, और हमने नहीं पाप करना। हमने नहीं पाप करना। परमेश्वर की आज्ञाओं पर जो लिखी है, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना है। और कभी ये ना सोचना कि जब मैं सिंपल रहूंगा, लोग मुझे कैसे बोलेंगे। जब आप प्रभु में वचन में बने रहेंगे तो परमेश्वर आप में बना रहेगा। लोग बदनामी करेंगे, परमेश्वर नहीं। परमेश्वर उनके मुंह को बंद करेगा।
इसीलिए आज जो लोग प्रभु की आज्ञा को तोड़ रहे हैं वो बीमारी में, परेशानी में और दुनिया की बातों में फंसे हुए हैं। और जितनी भी वो प्रार्थना कर ले, जब तक आप बाइबल की आज्ञा को, वचन की, प्रभु के वचन की आज्ञा को नहीं मानेंगे, तब तक आपकी नहीं सुनी जाएगी प्रार्थना। चाहे मैं भी हूं, चाहे आप हैं, परमेश्वर कभी माफ नहीं करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने जिस बात के लिए, जिस रास्ते में जाने के लिए मना कर दिया, जिस व्यक्ति से खड़ने के लिए मना कर दिया, बात करने के लिए मना कर दिया, हम उसे अगर तोड़ेंगे तो परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आएगा। जैसे इस्राएलियों ने तोड़ा परमेश्वर की आज्ञा और परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आ गया। जैसे जैसे वो तोड़ते रहे वैसे वैसे क्रोध आता रहा। हालेलुया। जब ये कोरोना वायरस चला था उससे पहले लिखा है, लेव व्यवस्था 11 की 13 से लेकर 25 तक पढ़ लेना, क्या क्या हमने खाना है, क्या क्या नहीं खाना। और लिखा है चमगादड़ के बारे में भी लिखा है, जब जिस आज्ञा को परमेश्वर ने मना किया था कि तू ये काम मत करना, वो ही काम लोग आज भी कर रहे हैं। चाइना में ये बात चली थी कि चमगादड़ को खाया तो इसलिए वायरस आया। तो जब जैसे हम प्रभु की आज्ञा को तोड़ेंगे तो परमेश्वर का गुस्सा आएगा, परमेश्वर का क्रोध आएगा, जैसे इस्राएलियों के ऊपर आया। हालेलुया। परमेश्वर के लोग परमेश्वर के वचन को समझते हैं और मैं विश्वास करता हूं आप प्रभु के वचनों पर चलेंगे और प्रभु की आज्ञा को नहीं तोड़ेंगे, लोगों की तरफ नहीं देखेंगे। जो वो करे उन्हें करने दीजिए, पर आपने अपनी जान का लेखा देना है। परमेश्वर के सामने अपनी जान का लेखा देना है आपने। हालेलुया। और परमेश्वर से दूर होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर से दूर होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हम परमेश्वर की व्यवस्था में बने रहें, प्रभु की आज्ञा को ना तोड़े, ना गुस्सा दिलाएं परमेश्वर को। और फिर से ये महामारी शुरू हो जाएगी जब आप प्रभु की आज्ञा को तोड़ेंगे और फिर से लोग मरना शुरू हो जाएंगे। इसलिए प्रभु की आज्ञा को ना तोड़े, प्रभु के लोग प्रभु की आज्ञा को ना तोड़े। मैं अन्य जाति के लोगों की बात नहीं कर रहा, उनको नहीं पता, आपको पता है। आप परमेश्वर की आज्ञा को ना तोड़े, परमेश्वर के वचन से ना बाहर बात करें और परमेश्वर के वचन में ही बने रहे और परमेश्वर ताकि आप में बना रहे। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे इन वचनों के द्वारा। आइए हम प्रार्थना करते कि छोटी सी प्रभु आपको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ आप आज्ञा को, प्रभु के आज से आज्ञा को नहीं तोड़ेंगे। मैं विश्वास करता हूँ स्त्री पुरुष का पहनावा नहीं पहनेगी और पुरुष स्त्री का पहनावा नहीं पहनेगा। परमेश्वर के लोगों से बोल रहा हूँ। और लंबे केस नहीं रखेगा पुरुष, लंबे केस स्त्री को बोला गया है। अपनी ओढ़नी, शोभा उसके बाल हैं स्त्री के। और जब प्रार्थना स्त्री करती है उसको सिर ढापे प्रार्थना करनी चाहिए। और परमेश्वर ने पुरुष को नहीं बोला, पुरुष ऐसे ही प्रार्थना कर सकता है पर लंबे केस नहीं रख सकता। यही प्रभु की आज्ञा है। और हमने एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर यीशु मसीह गाली के बदले गाली नहीं देता था। जब हम गाली के बदले गाली देते, प्रभु की आज्ञा को तोड़ते हैं। हालेलुया। प्रभु की आज्ञा को तोड़ते हैं। हमने कैसे कपड़े पहने, कैसे अपने बालों को रखना है और कैसे चलना है, हमें परमेश्वर का वचन ही सिखाता है। हालेलुया। प्रभु के वचनों में बने रहिए और प्लीज़ प्रभु को क्रोध मत दिलाइए। जैसे इस्राएलियों के ऊपर गुस्सा आता था परमेश्वर को और फिर बाद में मूसा जाके क्षमा मांगता था, प्रभु फिर क्षमा कर देता और फिर भी गलती करते थे। हमने ये गलती नहीं करनी। अब क्षमा यीशु मसीह ने एक बारी जान दी, दोबारा जान नहीं दे सकता आपके लिए प्रभु। और क्षमा प्रभु ने एक बारी आपको क्षमा माफ़ी दे दी, दोबारा आप गलती ना करें। हालेलुया। व्यवस्था में, प्रभु के वचन में चले और आज्ञा को ना तोड़े। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। छोटी सी प्रार्थना करेंगे।
पिता परमेश्वर धन्यवाद, जो वचन बोया गया 100 गुना फल लेके आए। आज से प्रभु जी जो जिस बात के लिए आपने मना किया उस बात को हम कभी ना करें। जिस बात को आपने पिता परमेश्वर बोला कि ये मेरी आज्ञा को पालन कर, उस आज्ञा का हम पालन करें। आपकी व्यवस्था में रहे, आपके वचनों पे चले और आज्ञा को ना तोड़े, आपको गुस्सा ना दिलाएं, ताकि हमारे बच्चों के ऊपर वो गुस्सा ना आ जाए आपका। प्रभु जी हम आपकी व्यवस्था में चले, आपकी आज्ञाओं में चले, आपके बड़े नाम को ऊंचा करें। धन्यवाद, मेरी प्रार्थना को सुना कबूल किया, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपकी ज़िंदगियों में 100 गुना फल लेकर आएगा। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे।